जब शादी होती है उसके बाद कुछ साल के बाद जब कपल बच्चे के लिए ट्राई करते हैं और उसमें उसको सफलता नहीं मिलती है, तब वो डॉक्टर के पास जाते हैं और कुछ उसके रिपोर्ट्स वगैरह करवाते हैं। लेकिन ये जो रिपोर्ट्स आते हैं वो सभी नॉर्मल आते हैं, लेकिन गर्भधारण फिर भी नहीं हो रहा है। इसको ही अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी कहते हैं। मतलब कि सभी रिपोर्ट्स मेल और फीमेल दोनों के नॉर्मल हैं, लेकिन प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो रही है। ऐसे 15 से लेके 13% जितना प्रेवलेंस अभी इंडिया में देखने को मिल रहा है और वर्ल्ड वाइड भी ये अराउंड 30% अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी का रेशियो देखने को मिलता है। लेकिन आयुर्वेद में आज से 5000 साल पहले भी इसके बारे में चरक आचार्य जी ने शारीर स्थान में के दूसरे अध्याय में ये बताया है कि सब कुछ सही होने के बावजूद भी आपको गर्भधारण होने में देर क्यों होती है, या फिर आपको एक प्रेगनेंसी हो गई है और दूसरी प्रेगनेंसी में आपको दिक्कत क्यों आ रही है। तो उसने कुछ 6 जितने परिबल इसमें बताए हैं, जिसमें उन्होंने एक श्लोक के रूप में दर्शाया है। योनि प्रदोषात मनसो अभितापात शुक्र अश्रुग आहार विहार दोषात अकाल योग बल संक्षय। अगर ये 6 परिबल में से उनको संयोग, इनका संयोग नहीं है तो उनको गर्भधारण होने में देर हो सकती है। इसको 1 बाय 1 हम देखते हैं। पहला है योनि प्रदोषात, मतलब कि अगर ये जो योनि मीन्स वजाइना, गर्भाशय, उसकी जो फैलोपियन ट्यूब है वो और अंडाशय, वो अगर प्रॉपर वर्क नहीं कर रहे हैं, मतलब कि उसको फिजियोलॉजिकली उसमें कहीं दिक्कत है, तो भी आपको गर्भधारण होने में दिक्कत हो सकती है। शारीरिक तौर पर तो सही है, लेकिन मतलब कि फिजिकली सही है, लेकिन फिजियोलॉजिकली ये ठीक नहीं है, तो आपको गर्भधारण होने में दिक्कत हो सकती है। दूसरा है मनसो अभितापात, मीन्स आपका जो मानसिक स्ट्रेस या फिर मानसिक श्रम जो भी हम बोलते हैं, हमारी आजकल की जो जॉब है मोस्टली कंप्यूटर बेस्ड और बौद्धिक ज़्यादा है, तो उससे हमें डे टू डे हमारी लाइफ में स्ट्रेस है वो बढ़ता जाता है। दूसरा है जब प्रेगनेंसी कंसीव भी नहीं होती है तब भी उसका भी अलग से स्ट्रेस है वो बढ़ता जाता है। तो ये जो मनसो अभितापात है मीन्स स्ट्रेस है, वो भी एक कारण हो सकता है। अब नेक्स्ट दिया है वो है शुक्र और अश्रुभ, मतलब कि शुक्र मीन्स सीमेन और अश्रुभ मीन्स उसका जो मेंस्ट्रुअल ब्लड या फिर ओवम है उसकी पोटेंशियलिटी अच्छी नहीं हो। आजकल तो हमें कुछ हार्मोनल रिपोर्ट से ये पता चल जाता है कि हमारी जो बीज की संख्या है वो ज़्यादा है या कम है, उसकी जो जैसे कि स्पर्म है तो उसका हमें काउंट भी पता चल जाता है और उसकी मोटिलिटी भी पता चल जाती है। वैसे ही कुछ रिपोर्ट्स है उसमें आपकी बीज की संख्या, मतलब कि स्त्री बीज की संख्या कितनी है वो भी आपको पता चल जाती है, लेकिन उसकी जो गुणवत्ता है वो आपको पता उसमें लैब टेस्ट में नहीं आएगी। तो अगर उसकी गुणवत्ता सही नहीं है तो भी आपको प्रेगनेंसी देर से रह सकती है। अब अगला है वो है आहार विहार दोषात। आहार मीन्स फूड, विहार मीन्स आपके लाइफस्टाइल। आपके फूड और लाइफस्टाइल से जो भी दोष शरीर में बढ़ते हैं उसकी वजह से भी आपको प्रेगनेंसी देर से रह सकती है, क्योंकि हम जो भी कुछ फूड खाते हैं, जो भी आहार लेते हैं वो एक रस में कन्वर्ट होता है। उसको आप चाहे आयुर्वेद के प्रमाणे आहार रस बोले और मॉडर्न के हिसाब से उसको न्यूट्रिएंट्स बोले, वो ही हमारे पूरी बॉडी में घूमता है और वहीं उसको पोषण देता है। अगर वो आपकी प्रेगनेंसी के अकॉर्डिंग नहीं है, मतलब कि आप ट्राई कर रहे हैं लेकिन उसके अकॉर्डिंग आपका आहार विहार नहीं है, तो भी आपको प्रेगनेंसी देर से रुक सकती है। जैसे कि हम तीखा, तला हुआ, स्पाइसी, सॉल्टी ऐसा ज़्यादा खाते हैं तो वो हमारी जो क्रियाशीलता है, मतलब कि स्पर्म और ओवम की जो हमने गुणवत्ता बताई उसको डाउन कर देती है। तो यही जो आहार विहार आप चेंज करते हैं उससे उसकी गुणवत्ता बढ़ती है और वही आपके हाथ में जो आप चेंज कर सकते हैं। अगला है अकाल संयोग। अकाल संयोग मीन्स जो हमने बताया कि फर्टिलिटी विंडो में आपको संबंध रखने चाहिए, मतलब कि जो ओव्यूलेशन पीरियड है उस समय पे अगर संबंध बनाए तो आपको
सबसे ज़्यादा गर्भधारण होने की क्षमता बढ़ती है। अगर पीरियड्स के दौरान या फिर ऋतु व्यतीत काल, मतलब कि ऋतुकाल ख़त्म हो जाने के बाद, ओव्यूलेशन हो जाने के टाइम के बाद अगर आप गर्भधारण के लिए प्रयत्न करते हैं तो भी वो व्यर्थ जाता है। और लास्ट जो बताया है वो है बल संक्षय। बल संक्षय मीन्स आपका जो बॉडी का एक स्टेमिना बोल सकते हैं या फिर स्ट्रेंथ है वो कम हो जाना, आपकी शारीरिक क्षमता है या फिर आपकी जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ है उसकी क्षमता कम हो जाना। कई बार ऐसा भी होता है कि कोई लंबी बीमारी हमारे शरीर में चलती आई हो तो उसकी वजह से भी हमारा जो स्टेमिना है वो कम हो जाता है, जैसे कि टीबी में ऐसा होता है। तो अगर आपको जेनाइटल टीबी भी है तो उसकी वजह से भी आपको गर्भधारण करने में डिलेड होता है। इसके अलावा कुछ मम्प्स जैसी बीमारी है कि उसकी वजह से भी वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में परमानेंट डैमेज ला सकती है। इसके अलावा कुछ जो टॉर्च टेस्ट हम करवाते हैं कि जिससे पता चलता है कि उसकी भी गर्मी है वो गर्भाशय में बीज को नष्ट कर देती है। तो ऐसी कुछ बीमारी है जिसकी वजह से आपकी रिप्रोडक्टिव हेल्थ के ऊपर बहुत असर होता है। तो इसकी वजह से जो शरीर में बल संक्षय मतलब कि जो ऑर्गन है उसका बल कम हो जाता है तो भी आपको गर्भधारण होने में देर होती है। तो हमारे आचार्य ने ये बहुत ही प्रिसाइजली करके बताया है कि सिर्फ शारीरिक तौर पर नहीं लेकिन उसको फिजियोलॉजिकली देखा जाए कि उसकी क्रियाशीलता के तौर पर देखा जाए तो अगर ये सभी चीज़ों का संयोग होता है तो आपको गर्भधारण जल्दी ही हो सकता है। अगर ये 6 की 6 चीज़ में कहीं पे भी आपको प्लस माइनस हो रहा है या फिर आप कहीं कमी रहती है तो आपको गर्भधारण होने में देर हो सकती है। आप अपना सेल्फ इवैल्यूएशन करें कि आपको यह कहाँ पे ये लैक्यूना हो रही है आपकी और आप उसकी क्रियाशीलता बढ़े, उस प्रकार आप आगे बढ़ें। अगर आपको ये 6 परिबल में से भी आपको सेल्फ इवैल्यूएट करके ऐसा लग रहा है कि ये मेरी एक लैक्यूना है तो आप अवश्य ही आपके नज़दीकी वैद्य से संपर्क कर सकते हैं, हमें भी रीच आउट कर सकते हैं। हम भी आपको ऑनलाइन कंसल्टेंसी हमारी टीम प्रोवाइड करती है। तो आप हमें डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर रीच आउट कर सकते हैं। आशा करती हूँ ये वीडियो आपको लाभदायी हो और आपकी प्रेगनेंसी जर्नी भी अच्छी रहे। धन्यवाद।